हेलो, नमस्ते और आदाब। हमारे द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस इस फेसबुक पेज पर मैं प्रोफेसर मुबीन तंबोली, रिलेशनशिप कोच, हैप्पी मैरिज एक्सपर्ट, आप सभी का हमारे 3 दिन के इस फेसबुक लाइव इवेंट के आखिरी दिन यानी तीसरे दिन के इस सेशन में मनपूर्वक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि इसके पहले जो 2 सेशन हुए उसमें बहुत अच्छे से आपने वो सुने, समझे और उस पर काम करने की कोशिश की। उसके ऊपर ही बहुत से कमेंट्स, बहुत से सवाल हमें मिले। आज वही कुछ सवालों के बारे में भी, उसके जवाबों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये जो 3 दिन का सीरीज है, ये जो है कि परिवार में एकता कैसे बनाएं, ये टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक सवाल हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि सर, आप बता रहे हो कि हमारे परिवार में एकता लाएं, उसके उपाय आप हमें बता रहे हो, लेकिन हमारा सवाल ये है कि घर में झगड़े होते हैं, हमारे घर में झगड़े होते हैं, ये झगड़े क्यों होते हैं? ये झगड़े घर में होना ही नहीं चाहिए, ऐसे कुछ उपाय है क्या? घर में एकता लाना तो थोड़ा दूर की बात है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारे झगड़े कैसे बंद होंगे, कैसे खत्म होंगे? बहुत अच्छा सवाल था। बहुत से लोगों के घर में ये प्रॉब्लम है। मैं आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगा कि मैं 101% ये उम्मीद तो नहीं करूँगा कि ये सेशन देखने के बाद आपके घर में ज़िंदगी में कभी भी झगड़े नहीं होंगे, ये मैं बात बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का ये सेशन और आज के ये टेक्निक्स अगर आपने आपके लाइफ में, आपके परिवार में अगर इम्प्लीमेंट कर ली, आपके थॉट प्रोसेस में इम्प्लीमेंट कर ली, तो आपके घर में जो झगड़ों की फ्रीक्वेंसी है ना, वो कम हो जाएगी। और झगड़े हुए भी तो भी आपका थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम को फोकस करने के बजाय सॉल्यूशन को फोकस करेगा और वो झगड़े का हल आप आसानी से निकाल पाओगे। यस, तो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी सभी माँ बहनों, आप सब तैयार हैं? क्यों ये झगड़े होते हैं? क्या करें कि ये झगड़े ही ना हो? अगर झगड़े हुए तो भी हम सॉल्यूशन तक कैसे जाए और फिर हमारे घर में एकता कैसे, परिवार में एकता कैसे बनाएं, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। जैसे मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे घर में झगड़े क्यों होते हैं, इसका एक सिंपल एक लाइन में आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, कि झगड़े होते क्यों है परिवार में? तो याद रखना, हमारे परिवार के सदस्य गलत नहीं होते। हमारे परिवार में 2, 4, 6, 8 जितने भी सदस्य हैं, वह हर एक सदस्य, फिर वो छोटा हो बड़ा हो, वो गलत नहीं होते, वो अलग होते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ, ये बात, ये जो फाउंडेशन है ना मेन झगड़ों का, झगड़े उत्पन्न होने का जो फाउंडेशन है ना, ये रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। हम समझते हैं सब एक इंसान जो है वो गलत है, मेरा इसके साथ बनता नहीं है, मेरी उससे बनती नहीं है क्योंकि वो इंसान गलत है। अरे याद रखो, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो अलग हैं। यस, गलत नहीं हैं। और जब हम ये बात एक्सेप्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? देखिए, हम बहुत बार ये कोशिश करते हैं हमारे परिवार के सदस्य को समझाने की। यस, पति कोशिश करता है पत्नी को समझाने की, पत्नी कोशिश करती है पति को समझाने की, सास कोशिश करती है बहू को समझाने की, बहू कोशिश करती है सास को समझाने की, बच्चे कोशिश करते हैं माँ बाप को समझाने की,
माँ बाप कोशिश करते हैं बच्चों को समझाने की, लेकिन ये बात अगर आप समझ पा रहे हो कि परिवार का हर एक सदस्य अलग होता है, गलत नहीं होता, तो आप समझ पाओगे कि हमें हमारे घर के सदस्यों को समझाना बंद करना होगा। उन्हें समझाना बंद करो, उन्हें समझना शुरू करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर वक्त हमें लगता है कि गलती उसमें है, गलती उसमें है, गलती उसमें है, फिर इसमें क्या है? आप जैसे चाहते हो वैसे ही पूरी दुनिया, पूरा परिवार, परिवार के सभी सदस्य थोड़ी ना चलने वाले हैं। हर एक इंसान जो है वो अलग है। आप चाहोगे कि ऐसा ही खाना होना चाहिए, आप चाहो कि ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए, आप चाहोगी कि ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमें सामने वाले इंसान को समझाना कम करना है, उसे समझने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही मैं कोई एक शादी के फंक्शन में गया था, जहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग चाचा जी, जो हमारे दूर के रिलेटिव भी है, वो उनसे मुलाकात हुई। ऐसे ही गपशप चल रही थी, बातें चल रही थी, तो दूसरे एक बुजुर्ग चाचा जी वहाँ पर आए, उनसे मिले, मेरे से बात हुई उनकी, और मैंने देखा कि जैसे ही मैं वो जो चाचा जी आए उनसे बात करने लगा, तो पहले जो मेरे पास खड़े थे वो वहाँ से कल्टी, यस, चले गए वहाँ से निकल के। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वो भी तो एक दूसरे के रिश्तेदार ही थे। बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, ये क्या हुआ, तो पहले वाले जो चाचा थी उन्होंने बताया कि ये इंसान ने 50 साल पहले हमारा झगड़ा हुआ था, और उस वक्त उसने कहा था, मुझे कहा था कि तेरा खानदान खत्म कर दूंगा। तब से आज तक बातचीत नहीं, उनके कोई सुख में दुख में हम शामिल नहीं, हमारे सुख दुख में वो शामिल नहीं, हमारे खानदान का हमारे परिवार का उनके परिवार का कोई संबंध नहीं। 50 साल हुए, ये बात वो फख्र से कह रहे थे। ये लड़ाई, ये झगड़ा इतनी मामूली सी बात थी, 50 साल तक उन्होंने उसको बरकरार रखा। थोड़ा अपने दिल को पूछो, हमारे भी बहुत से रिश्तों में ऐसी दरारें हैं। किसी का 1 दिन का झगड़ा है, किसी का 2 दिन का, किसी का 1 महीने का, किसी का 1 साल का। क्यों? क्योंकि उसने कुछ कहा है, उसने कुछ कहा था, उसने कुछ कहा था। जैसे उसने कोई गाली दी थी, जैसे बीवी पति को बोलती है कि मैं थी इसलिए इस घर में रह पाई, अगर मेरे जगह दूसरी कोई होती ना तो कब की चली जाती। और ये सुनने के बाद वो पति ने वो पत्नी से बात करना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया। देखो यहाँ पर मैं आपको क्या फोकस करना चाहता हूं कि ये जो समझना और समझाना, ये क्यों जरूरी है। हम दूसरों को समझाना चाहते हैं, खुद उसको समझने की कोशिश हम लोग बहुत कम बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे कहता है कि मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तो मैं वो इंसान के बारे में पहले ये सोचता हूं कि अरे ये इंसान जो कह रहा है कि मेरी टांगे तोड़ देगा, क्या इसको टांगे तोड़ने का एक्सपीरियंस है? क्या इसके पहले इसने किसी की टांगे तोड़ी है? अच्छा, ये टांगे अगर तोड़ना चाहता है तो मेरी टांगे क्यों तोड़ेगा? जब ये सवाल मैं खुद से पूछता हूं तो फिर मेरे समझ में क्या आता है कि अरे ये बोलना कुछ अलग चाह रहा है, लेकिन उसके वर्ड्स कुछ अलग निकल रहे हैं। जब वो चाचा जी, वो दूसरे वाले चाचा जी को बोल रहे थे 50 साल पहले कि तेरा खानदान खत्म कर दूंगा, तो मैंने वो चाचा जी को फिर पूछा, उन्होंने कहा था कि खानदान खत्म कर दूंगा, तो क्या उन्होंने आपका खानदान खत्म किया? तो चाचा जी बोले नहीं नहीं, हमारा खानदान तो आलीशान है, हाँ हमारा खानदान तो क्या कहने। फिर मैंने बोला, फिर ये आपने दुश्मनी क्यों पाल रखी है? जब वो चाचा जी कह रहे थे कि मैं आपका खानदान खत्म कर दूंगा, इसका मतलब वो बोलना अलग कुछ चाह रहे थे और उन्होंने वर्ड कुछ अलग यूज किए, और इसलिए हमने उसका अलग मतलब ले लिया। हमारे घर में, हमारे परिवार में झगड़े क्यों होते हैं?
सामने वाला जो इंसान बोल रहा है वह उसका एक्चुअल मतलब नहीं होता। अगर पति बोल रहा है कि मुझे घर पे आने के लिए अच्छा ही नहीं लगता है, मैं ड्यूटी से आने के बाद जल्दी घर में आना ही नहीं चाहता, इसका मतलब एक्चुअल वो नहीं आना चाहता, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका मतलब अलग है कि घर में शांति नहीं है, घर में मुझे सुकून नहीं मिलता, घर में मुझे मान सम्मान वो इज्जत नहीं मिलती, घर में मेरी केयर नहीं होती, ये वो कहना चाहता है, लेकिन उसने वर्ड अलग यूज किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो हमारा सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा कि हमारे परिवार में झगड़े क्यों होते हैं। क्योंकि हम दूसरों को समझाना ज़्यादा चाहते हैं, समझना कम चाहते हैं। तो हमें आज से कोशिश करना है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य को समझने की कोशिश करें। वो क्या कह रहा है ये सच बात नहीं है, उस वर्ड के पीछे, वो बात के पीछे, उस गाली के पीछे, ओके, वो जो जुमला बोल रहा है उसके पीछे उसका मतलब क्या है, हिडन मीनिंग क्या है, वो हमें समझना होगा। मतलब उस इंसान को हमें समझना होगा। यस, वो जो कहना चाहता है वो समझना होगा। और अगर हम लोग उसके मन की वो बात समझ पाए, दिल की बात समझ पाए, तो देखिए हमारे झगड़े या तो होंगे ही नहीं, या हुए भी तो हम लोग सॉल्यूशन तक जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अभी चलो हम लोग आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव पर। अभी हम लोग बात करेंगे कि देखिए हमारे परिवार में हमें एकता बनाना है, लेकिन एक बात याद रखना होगा, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले का फैमिली सिस्टम अलग था, अभी का फैमिली सिस्टम अलग है। पहले क्या था? कंबाइंड फैमिली सिस्टम, सब एक साथ रहते थे। यस, घर में जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग है, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, पहले वो ताबेदार होते थे घर के, हर डिसीजन वो देते थे। अगर उनके बच्चे भी होते थे, वो कमाते भी थे, तो वो पैसा लाते थे, उनके हाथों में रखते थे, और वो घर के बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट डिसाइड करते थे कितना खर्चा करना है, कहाँ खर्चा करना है, कौन से फंक्शन में जाना है, कौन से फंक्शन में नहीं जाना है। कोई मेहमान अगर आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हमें देना है, वो डिसाइड बुजुर्ग करते थे। वहाँ पर एक सिस्टम होता था, एक एसओपी होता था, वो एक सिस्टम था उस वक्त। कंबाइन जो फैमिली सिस्टम था उसमें घर के काम, बाहर के काम डिवाइड होते थे, क्योंकि घर में उतने लोग होते थे, उतना मैन पावर होता था, हर एक का काम डिवाइड होता था। मैंने खुद ऐसी बहुत सी फैमिलियाँ देखी है जो घर में अगर 3 बहुएं हैं तो उनको एक एक दिन काम के लिए डिवाइड किया है, या फिर एक एक वक्त नाश्ता ये बहू बनाएगी, दोपहर का खाना ये बहू बनाएगी, रात का खाना वो बहू बनाएगी। एसओपी किया है, यानी कोई सिस्टम बनाया है। ये उस टाइप के जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम इस तरीके से वर्कआउट